नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत करते हैं ऐश्वर्या के एजेंडा से। आज रक्षाबंधन का त्योहार भी है और आज पूर्णिमा भी है, तो आज मैं आपको बता रहा हूं इतिहास रच दिया है अर्णब गोस्वामी ने। भारत के इतिहास में पहली बार चारों पूजनीय, अति पूजनीय शंकराचार्य, एक नहीं चारों अति पूजनीय शंकराचार्यों से एक साथ बात की है अर्णब गोस्वामी ने। हमारे एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी ने ये सभी पूजनीय शंकराचार्यों ने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पे आके बांग्लादेश में, दोबारा दोहरा रहा हूं, बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ आज रक्षाबंधन के त्योहार पर उन्होंने देश को संबोधित किया है। चारों महान शंकराचार्यों ने एक साथ अर्णब गोस्वामी जी के साथ, और ये बताया कि वो कैसे व्यथित हैं, कैसे चिंतित हैं बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ जो हो रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। तो वो उनका उद्घोष या उनकी भावनाओं को देखना मत भूलिएगा रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पे। अर्णब गोस्वामी के साथ चारों पूजनीय शंकराचार्य एक साथ थे आज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों, अब आगे बढ़ते हैं पूछता है भारत की। दर्शकों, आपको याद होगा पूरा ये लुटियंस मीडिया, पूरा ये हाई फ्लाइंग सोशल क्लब वाले मीडिया वाले, ये बड़े बड़े जो क्या कहते हैं इन्हें, क्लब्स में, चौथे पांचवें माले पे बड़े बड़े क्लब्स में बैठने वाले ये लोग चला रहे थे, अरे योगी आदित्यनाथ का तो दिल्ली के बीजेपी के नेतृत्व के साथ बैर हो गया है, अरे योगी जोवा, अरे योगी को अब हटाया और तब हटाया, किसने क्या नहीं चलाया, कोई यही चलाता रहता है। अगले 2 मिनट में बड़ी खबर उत्तर प्रदेश, क्या हुआ, सब टाई पेश। मैंने उस दिन 2 दिन तक रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने ये जो खबरें चलाई जा रही थी इधर की उधर की बेतुकी, उनसे अपनी दूरी बनाए रखी। लेकिन जब पानी सर से ऊपर गुजर गया, हमने देखा बिल्कुल, मतलब खबर के नाम पे जिसका जो मना रहा है बोले जा रहा है कि बाबा को अब हटाया तब हटाया, ये हुआ वो हुआ। तो मुझे अभी भी याद है 10 बज के कुछ समय था मिनट रात के, खबर हमने 4 बार कंफर्म की, 4 बड़े द पीपल हु मैटर, और उसके बाद चलाया कि योगी आदित्यनाथ इज द बॉस। जब तक बात उत्तर प्रदेश की है, बाबा इज द बॉस और बाबा रहेंगे। 27 का चुनाव बाबा के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में तो त्रिपाठी जी न जाने पता नहीं क्या हो गया, अरे रिपब्लिक ये क्या चला रहा है, अरे ये क्या हो रहा है। और आज कोई और नहीं दर्शक, जिनके बारे में कहा जा रहा था बाबा के डेप्यूटी केशव प्रसाद मौर्य, बैक ऑन दैट ग्राफिक्स शर्मा, उन्होंने कहा भाटी जी दुख तो बहुत हुआ होगा आपको सुन के वो, क्योंकि अखिलेश यादव जी तो केशव प्रसाद मौर्य के कंधे पे ही रख के तो बंदूक चला रहे थे अभी तक। दुख तो बहुत हुआ होगा आपको भी आज कि जब केशव प्रसाद मौर्य ने कल देर रात ये कहा कि बाबा इज द बॉस उत्तर प्रदेश के, कि देश में प्रधानमंत्री मोदी जैसा नेता कोई है क्या। ये किसने कहा? केशव प्रसाद मौर्य ने। और उन्हीं आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने कहा बाबा जैसा कोई मुख्यमंत्री पूरे देश में है क्या। जिसका जो मन आ रहा था दर्शकों वो चला रहा था। लेकिन ऑन द विजुअल्स ऑफ मोदी एंड योगी नाउ, जब तक मोदी का हाथ बाबा के कंधे पे है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए ये विजुअल्स वो नहीं है जो मुझे चाहिए। अगेन, दीज आर नॉट दोज विजुअल्स जो मुझे चाहिए। यस, दिस इज व्हाट ये पिक्चर अपने आप में डिपेक्ट करती है, ये समाजवादी पार्टी। और मैं कह रहा हूं आज पार्टी के अंदर भी राकेश त्रिपाठी, पार्टी के अंदर वालों को भी इतनी खुशी थी कि देखो मीडिया में क्या चल रहा है। कई लोगों को बीजेपी के अंदर, बट ठीक है वो आपकी पार्टी है, आप संभालें। जनता ने बाबा को समर्थन दिया, मोदी ने अपना आश्वासन दिया, बात खत्म। समाजवादी पार्टी केशव प्रसाद मौर्य जी के कंधे पर रख के काफी समय तक बंदूक चलाती रही। लेकिन फिर केशव जी को समझ आया क्या हो रहा है। केशव जी ने कहा दिल्ली में मोदी, यूपी में योगी, क्लैरिटी है।
और अब क्या करेगी समाजवादी पार्टी? अखिलेश यादव वक्तव्य देते देते थक नहीं रहे। अखिलेश यादव कभी कुछ कभी कुछ, कभी ये तो कभी वो, समझ नहीं पा रहे हैं, जाएं तो जाएं कहां, बोले तो बोले कहां, अब क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए प्रॉब्लम्स हैं, हां है। उत्तर प्रदेश की राह बीजेपी के लिए कठिनाई भरी है, हां है। लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के ज्यादा सांसद आए, हां आए। लेकिन अगर बीजेपी के अपने नेता बाबा के खिलाफ खड़ा होना बंद करें और एक साथ जनता के बारे में सोचे, प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करना बीजेपी का काम है, हमारा काम नहीं। हमको देखना है कि जनता के लिए कौन बेहतर है, लोगों के लिए कौन बेहतर है, प्रदेश के लिए कौन बेहतर है, प्रदेश की जनता के लिए कौन बेहतर है, प्रदेश के एका के लिए कौन बेहतर है। एका मतलब सब एक साथ, सबको एक साथ रखना है, सबको एक साथ रखना। यह तुष्टीकरण की राजनीति, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन किसके नेतृत्व में टाइट है, किसके नेतृत्व में भारत की महिलाएं, भारत की बेटी सुरक्षित है। आज रक्षाबंधन है, हर भाई को, हर आदमी को आज भारत में यह प्रण लेना चाहिए, आई एम सेइंग ऑन द बैकड्रॉप ऑफ बंगाल, कि सड़क चलती महिला के साथ अगर किसी ने बदतमीजी होती देखी, उत्तर प्रदेश और नो उत्तर प्रदेश, भारत के किसी भी कोने में, सतीश के सिंह जी, मलूक नागर साहब, तो वो खड़ा होगा उसके लिए। अगर आपकी आंखों के सामने किसी बहन, किसी की बेटी के साथ बदतमीजी हो रही है, तो अगर आप मुंह दूसरी तरफ करेंगे तो कहीं ना कहीं मॉरली आप भी वो होने दे रहे हैं। इसका ध्यान रखिए, इसका ध्यान रखिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर कितना बड़ा एक इशू है, यह कोई उत्तर प्रदेश की जनता से पूछे। लॉ एंड ऑर्डर कितना महत्वपूर्ण है, यह कोई जरा चले जाइए 50 किलोमीटर दूर नोएडा या लखनऊ से उत्तर प्रदेश में और पूछिए 10 साल पहले, 7 साल पहले क्या हालत थी। बहुत दूर मत जाइए, मैं नोएडा में ही बोलता हूं आपको। ये जो एक्सप्रेसवे है, इस पे 8 बजे के बाद आना मुश्किल होता था लोग। तो लॉ एंड ऑर्डर कितना महत्वपूर्ण है, ये सब जानते हैं। और दर्शकों, एक बात और, केशव प्रसाद मौर्य ने जो बोला कि योगी सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री हैं, योगी जैसा कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं है नागर साहब, देश में सबसे अच्छा काम करने वाले योगी हैं, योगी से किसी मुख्यमंत्री की तुलना नहीं, योगी है तो चिंता की जरूरत नहीं। ये अगर सतीश के सिंह जी मुस्कुरा रहे हैं, सतीश के सिंह जी ये मेरे शब्द नहीं हैं, राकेश त्रिपाठी जी, सुब्रत पाठक जी, ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये केशव प्रसाद मौर्य जी के शब्द हैं। तो प्लीज आपकी हंसी क्यों इतनी ज्यादा हो रही है सतीश के सिंह जी? लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि अभी करल मैनपुरी में सुब्रत पाठक जी जुड़ेंगे, फूलपुर प्रयागराज ग्राफिक्स